हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी ने अपना लव कन्फेस किया था और उन दोनों ने फिर रात एक हॉट सी नाइट को स्पेंड किया था। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। अब वे दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। उन्हें आने में बहुत लेट हो गया था। तब तक वहाँ पर सब सो चुके थे। फिर विंग जाकर आयुआन के कमरे में जाता है और उसको सोता हुआ देखता है। विंग फिर उसी के पास बैठ जाता है और उसको उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने रूम में चला जाता है। इतने में वांग जी भी अपने रूम में जा चुका था। विंग अपने कमरे में जाकर देखता है कि उसके कमरे में कोई भी सामान नहीं है, उसका कोई भी एक भी कपड़ा नहीं है और छोटे से छोटा सामान उसके रूम में कुछ भी नहीं है। विंग के शूज़, क्लोथ्स, वॉच, यहाँ तक कि अगर वो बाथरूम में जाता है तो उसके कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं थे। विंग सोचता है क्या मुझे घर से निकाल दिया गया है, जो मेरा छोटे सामान को घर से बाहर फेंक दिया है। फिर वो विंग पूछता है मैं किससे पूछूं। वो सोचता है यहाँ पर तो अब रात हो चुकी है और इसीलिए सब सो चुके हैं। फिर उसके ध्यान में आता है कि अभी वांग जी उठा हुआ, तो विंग धीरे धीरे फिर वांग जी के कमरे में जाता है। विंग वांग जी का गेट खड़काने ही वाला था तो एकदम ही गेट खुल जाता है और उसको कोई अंदर खींच लेता है। विंग अंदर आकर देखता है कि वांग जी ने उसे अब पीछे से हग किया हुआ है। विंग वांग जी से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है देखो मैं तुमसे क्या कहूँ, अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। विंग कहता है तुम छोड़ रहे हो या मैं कुछ और तुमसे कहूँ। मैं तुमसे यहाँ कुछ कहने वाला आया था। वांग जी कहता है तो तुम ऐसे ही बोल दो ना। विंग कहता है पहले तुम छोड़ो तो तभी तो बताऊँगा। वांग जी कहता है नहीं, तुम ऐसे ही कहो। विंग कहता है वो एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही था बाहर जो तुमने मुझे एकदम से अंदर ले लिया। वांग जी कहता है अच्छा बताओ, तुम पहले अपने कमरे में गए थे ना। विंग कहता है हाँ। तो तुमने अपना कमरा देखा। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला होगा। विंग कहता है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता। वांग जी कहता है तुम ये सब देखकर फिर मेरे ही कमरे में आने वाले हो ना। विंग कहता है हाँ, वो सब सो चुके हैं ना, पता ही नहीं मेरे कमरे में सारा सामान कहाँ गया, क्या वो किसी और कमरे में शिफ्ट कर दिया है। वांग जी कहते हैं हाँ, तुमने सही समझे। विंग कहता है अच्छा तो मुझे बताओ कि मेरा रूम कौन सा है। वैसे ही तुम्हारा रूम मैंने आज पहली बार देखा है, कुछ ज़्यादा ही नहीं अच्छा है तुम्हारा रूम। वांग जी कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। विंग कहता है पसंद की क्या बात, मैंने कहा ये अच्छा है। वांग जी कहता है अगर ये अच्छा है तो तुम भी इसी कम रूम में रह लो। विंग कहता है कभी नहीं। वांग जी कहता है पर क्यों, पर वैसे भी अब तो तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। विंग कहता है वो क्यों। क्योंकि वांग जी कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारा सारा जो भी सामान था इसी के रूम में फिक्स कर लिया है। फिर विंग चिल्ला कर कहता है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा सामान वापस से मेरे कमरे में डालो। वांग जी कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसको अपने सामने कर कर विंग को हक कर लेता है वांग जी। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, चलो छोड़ो मुझे, मुझे फ्रेश भी होना है और अपने रूम में भी जाना है। वांग जी कहता है नहीं, तुम यहीं पे फ्रेश हो लो और हम यहीं पे सोने वाले हैं। फिर विंग वांग जी से कुछ नहीं कहता है। विंग कहता है अच्छा छोड़ो तो तभी तो जाऊंगा मैं फ्रेश होने। फिर वांग जी कहता है हाँ ठीक है। फिर वांग जी जाकर बेड पे बैठ जाता है और विंग फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फिर कुछ देर बाद विंग
वॉशरूम से बाहर आता है। विंग देखता है कि वांग जी बेड पर लेटा हुआ है और फ़ोन चला रहा है। फिर विंग जाकर बेड के पास खड़ा हो जाता है। वांग जी कहता है, आओ यहाँ पर मेरे पास लेट जाओ। विंग कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रहे। वांग जी कहता है, जल्दी आओ, फिर सोचेंगे क्या करना है। विंग कहता है, ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं जाकर सोफे पर सो जाऊंगा, और ये प्रॉमिस करो बिल्कुल कि तुम मुझे बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, तभी मैं बेड पर पड़ूंगा तुम्हारे पास। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपने पास बराबर में लिटा लेता है और उसको फिर उसकी गर्दन पर सॉफ्ट से किस करने लगता है। वांग जी ने विंग को पीछे से हक किया हुआ था। विंग कहता है, वांग जी देखो, अब तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, वरना फिर मैं सोफे पर जाके सो जाऊंगा। वांग जी कहता है, पर मैंने प्रॉमिस कब किया था, ये बताओ ज़रा। विंग कहता है, जब मैंने कहा तभी ये प्रॉमिस हो चुका था, अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो मैं जाकर सोफे पे सो जाऊंगा। वे दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं और फिर अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। विंग, वांग जी और आर्यन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। वांग जी विंग से इशारों में कुछ कह रहा था। विंग उसे इशारों में ही मना कर रहा था। वांग जी कह रहा था कि प्लीज़ बस एक दे दो ना। विंग उसे इशारों में ही मना कर रहा था। वांग जी कहता है, प्लीज़ मुझे एक मॉर्निंग किस दे दो ना। विंग उसे इशारों में ही मना कर रहा था और कह रहा था, देखो यहाँ पर कितने सारे सर्वेंट हैं। वांग जी कहता है, मैं अपनी मॉर्निंग किस तो लेकर आऊँगा। विंग इशारों में कहता है, देखना अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। वांग जी उसे इशारों में कहता है, क्या तुम मुझे एक मॉर्निंग किस भी नहीं दे सकते। विंग उसे मना कर देता है। फिर तभी आयान कहता है, ब्रदर आप कल कहाँ पर थे, मैंने आपको बहुत मिस किया, और मैंने सीजे से भी पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें भी नहीं पता। विंग कहता है, आयान मुझे कुछ काम था कल, इसीलिए हम बाहर गए हुए थे। वांग जी कहते हैं, पर तुम्हें कल क्या काम था विंग। विंग उसे घूर कर देखता है। आयान कहता है, आप रात को भी नहीं आए थे ब्रदर। विंग कहता है, कोई बात नहीं, अब हम साथ में हैं ना, तो अब हम साथ में रहेंगे। वांग जी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और हम सब यहीं पर रहेंगे तीनों साथ में। फिर वांग जी कहता है, अच्छा सुनो, हम तीनों शाम को कहीं घूमने चलते हैं। अयान तो खुश हो जाता है और कहता है, ये हम तीनों ही घूमने जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। विंग फिर वांग जी को देखकर कहता है, पर एक शर्त पर जाएंगे हम तीनों। वांग जी कहता है, वो क्या है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। वांग जी विंग से बहुत रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता है, पर मैं तो ऐसा ही करूँगा। विंग कहता है, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो जाओ वापस उन गार्ड्स के पास अपने। वांग जी कहते हैं, पर तुमने ऐसी शर्त रखी ही क्यों है, हमें गार्ड्स की बहुत ज़रूरत है। विंग कहता है, देखो मेरी शर्त ये थी कि हम ना तो कोई गार्ड्स देंगे और ना ही इतनी सारी कार हमारे पीछे आएंगी। हम नॉर्मली से किसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे और रेस्टोरेंट में जाएंगे, और वे रेस्टोरेंट और शॉपिंग तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। क्या तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते। वांग जी कहता है, पर ये हमारी सेफ्टी के लिए तो सही है ना।
विंग कहता है हाँ मैंने देखा है, हमारी सेफ्टी के लिए जिस भी मॉल में जाते हो सबसे पहले तो सारा मॉल खाली हो जाता है तुम्हारे जाते ही, फिर वहाँ से सारे कपड़े तुम खरीद लेते हो। वांग जी कहता है पर ये तो अच्छी बात है ना। विंग कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, चलो अब कार स्टार्ट करो। वांग जी कहता है क्या मैं चलाऊं। विंग कहता है क्या इसके लिए भी किसी ड्राइवर को लेके आऊं मैं। वांग जी फिर उसे कुछ भी नहीं बोलता और फिर वांग जी कार चलाने लगता है। विंग और अयान भी कार में बैठ जाते हैं। अयान तो बहुत खुश हो रहा था। फिर वांग जी और विंग एक मॉल के सामने आकर रुकते हैं। फिर विंग कार से उतर जाता है और फिर विंग अयान का हाथ पकड़ लेता है और फिर वांग जी भी कार से उतरकर विंग का हाथ पकड़ लेता है और फिर वे दोनों मॉल के अंदर जाने लगते हैं। वे दोनों और अयान बहुत ही अच्छे से शॉपिंग करते हैं और मस्ती करते हैं। विंग कहता है देखा, तुम्हारा अगर मॉल होता तो क्या हम इतने अच्छे से मस्ती करते। वांग जी कहता है हाँ ठीक है, तुम तो जो भी करते हो ठीक ही करते हो। विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा, आखिर तुमने ये बात मान ही ली ना मेरी। वांग जी अपना मुंह सा बना लेता है और वो फिर तीनों बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर डिनर वगैरह करते हैं। फिर जब रात होने लगती है तो वांग जी विंग को एक थिएटर के आगे लेके जाता है। वांग जी और विंग एक मूवी देखने के लिए जाते हैं। वे दोनों मूवी देख ही रहे थे कि अयान तो तब तक विंग के लैब में अपना सर रखकर वहीं पर उसकी गोद में बैठकर सो गया था। वे दोनों ही बस मूवी देख रहे थे। वांग जी ने विंग के शोल्डर्स पे अपने हाथ रखा हुआ था और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वे दोनों बहुत ही अच्छे से मूवी देख रहे होते हैं और फिर वे दोनों मूवी वगैरह देखकर घर आ जाते हैं और वो विंग अयान को उसके कमरे में छोड़ देता है और उसको सुला देता है और फिर वे दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। विंग और वांग जी फिर फ्रेश होकर अपने बेड पर लेट जाते हैं। वांग जी ने विंग को बहुत ही टाइटली हग किया हुआ था। कुछ देर बाद विंग वांग जी से कहते हैं वांग जी तुमने कहा था कि तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले हो। वांग जी कहता है हाँ मेरी याद है, हम कल ही वहाँ पर चलेंगे। विंग कहता है हाँ ठीक है। फिर वे दोनों सो जाते हैं और फिर अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ वांग जी विंग से कहता है विंग आज मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँगा तो इसलिए तुम तैयार रहना। विंग कहता है हाँ ठीक है। वांग जी इस बात को बहुत सीरियस कह रहा था और बहुत घबरा भी रहा था। विंग इस बात को नोटिस करता है और वह सोचता है पता नहीं ऐसा कौन होगा जिसकी वजह से वांग जी ऐसे रिएक्ट कर रहा है। वांग जी फिर अपने काम पर चला जाता है और फिर शाम को विंग और वांग जी अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड भी होते हैं। विंग वांग जी से रिक्वेस्ट भी करता है कि इन्हें मत लेकर जाओ। वांग जी कहता है नहीं इनकी वहाँ पर ज़रूरत है। विंग फिर उसे कुछ नहीं कहता। फिर वांग जी विंग को उसी ब्लैक रूम जो वांग जी का था जिसमें वो सबको टॉर्चर करता था वहाँ पर लेकर आता है विंग को। विंग फिर कार से उतर जाता है। विंग कहता है ये किसका छोटा सा घर टाइप है, ये क्या है वांग जी, ये तो मुझे कोई कारखाना सा लग रहा है। वांग जी कहता है आओ मेरे साथ। वांग जी फिर विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसको अंदर ले जाने लगता है। विंग देखता है कि इस कारखाने से में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। फिर वहाँ पर एक लाइट जलती है। वो लाइट बस वहीं पर जल रही थी जहाँ उसके नीचे एक टेबल और चेयर रखी हुई थी बस।
वांग जी विंग को उस चेयर पर बिठा देता है और अपने आप टेबल पर बैठ जाता है। वांग जी विंग से कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा, पर प्लीज़ तुम घबराना मत। विंग कहता है हाँ ठीक है, पर यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। फिर वांग जी अपने हाथ से क्लैप करता है और वहाँ पर लाइट्स जल जाती हैं बहुत सारी। विंग अपना फेस आसपास घुमा कर देखता है तो वहाँ पर 4-5 आदमी और एक लड़की बंधे हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा घायल थे, जिसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। विंग उन्हें देखकर सोचता है कि ऐसे तो किसी नरक में भी टॉर्चर नहीं किया जाता होगा जिस तरह इन सबको टॉर्चर किया जा रहा हो। और ये है कौन? विंग फिर वांग जी से पूछता है कि ये लोग कौन है वांग जी। तो चलिए दोस्तों, हम ये बात नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करे बिना मत जाना। और प्लीज़ आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिना ही चले जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय दोस्तों।